मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि कैप्टन रिटायर्ड सफदर पर FIR के हकायक आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रहे हैं। बदनसीबी की बात है कि विफाक सूबे पर हमला आवर हुआ। IG सिंध के घर का घेराव करने वाले दोनों इदारे विफाक के मातहत हैं। वजीर आजम को इसका जवाब देना होगा। कहा, वजीर आजम को इस वाक़े पर वजीर आला से राब्ता करना चाहिए था। IG सिंध पुलिस अपने अगवा की FIR भी दर्ज कराने से कासिर है। एहसन इकबाल बोले, इमरान खान सिर्फ इंतकाम का एजेंडा रखते हैं, उन्हें अवामी मफाद से दिलचस्पी नहीं, वो सिर्फ ऑपोजिशन को दबाना चाहते हैं। ऑपोजिशन की तमाम जमातें करप्शन बचाओ मुहिम पर हैं। शाहिद खाकान अब्बासी की मनपसंद जमहूरियत शरीफों की लूटमार की हुकूमत है। मुआविन खुसूसी बराए सियासी इबलाग शहबाज गिल का शाहिद खाकान अब्बासी के बयान पर रद्द अमल। कहा, शरीफों का करप्शन करके NRO के बाद नजरियाती होने का स्क्रिप्ट पुराना है। कैप्टन रिटायर्ड सफदर के खिलाफ FIR दर्ज करने में पुलिस अफसर को बेइज्जत और हिरासा करने की तहकीकात। जराये के मुताबिक हुकूमत सिंध ने 5 रुकनी तहकीकाती कमेटी बना दी। सईद गनी, मुर्तजा वहाब, नासिर हुसैन शाह और दीगर वजीर कमेटी में शामिल। नोटिफिकेशन आज जारी किए जाने का इम्कान। कमेटी तहकीकात मुकम्मल करके रिपोर्ट वजीर आला सिंध को पेश करेगी। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की वजीर आजम इमरान खान से 1-on-1 मुलाकात आज होगी। वजीर आजम को कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी से पैदा होने वाली सूरत हाल पर ब्रीफ करेंगे। सिंध पुलिस के रद्द अमल से मुताल्लिक रिपोर्ट भी वजीर आजम को पेश किए जाने का इम्कान। गवर्नर सिंध कल इस्लामाबाद पहुंचे थे। लाड़काना के इलाके KT मुमताज में डाकुओं के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन। 7 डाकू हलाक। SSP मसूद बंगश के मुताबिक हलाक होने वालों में डाकुओं के बैनुल सूबाई गिरोह का सरगना इकबाल नारेजो भी शामिल। हलाक डाकुओं से 2 एंटी एयरक्राफ्ट गन, 3 क्लाशनकोव और 3 G3 राइफलें बरामद। बलूचिस्तान में इंटेलिजेंस एजेंसियों की कार्रवाई। दहशतगर्दी की बड़ी कोशिश नाकाम बना दी। कमरदीन कारेज में ऑपरेशन के दौरान तैयार हालत में 6 से 8 किलो के 8 बम बरामद किए गए सामान में रिमोट डेटोनेटर्स, बॉल बेयरिंग और तारे भी शामिल। धमाका खेज मवाद कल अदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने योब और कोयटा में दहशतगर्दी के लिए छुपाया था। कोरोना फिर खतरे की घंटी बजाने लगा। मुल्क भर में कोरोना केसेस में इजाफा हो गया। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने सूबों को एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल दरामद के अहकाम जारी कर दिए। हुक्काम के मुताबिक कोरोना केस बढ़ने की सूरत में मुख्तलिफ सनतें बंद भी की जा सकती हैं। SOPs पर अमल ना होने और केसेस में इजाफे की सूरत में मार्केटें, शादी हॉल्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट वगैरह बंद हो सकती है। लॉकडाउन का भी खदशा है। मुल्क भर में 24 घंटों के दौरान कोरोना से मजीद 10 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 736 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। बलूचिस्तान के तालीमी इदारों में मजीद 9 केस रिपोर्ट। मजमूई केसेस की तादाद 669 हो गई। कराची के इलाके गुलशन इकबाल ब्लॉक 7 में 4 मंजिला इमारत में धमाके की CCTV वीडियो सामने आ गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि धमाका इमारत की पहली मंजिल पर हुआ, जिसके बाद हर तरफ गर्दो गुबार छा गया। पुलिस और सुई गैस कंपनी की टीमें आज जाए वक़ुआ का दौरा करेंगी। इमारत के अगले हिस्से को गिराने का काम जारी। मुतासिरा इमारत को मुकम्मल गिराना है या नहीं, SBCA जायजे के बाद फैसला करेगी। गुज़िश्ता रोज धमाके में 5 अफराद जाँ बहक और 27 अफराद जख्मी हुए थे। बलूचिस्तान हाई कोर्ट का फैसला कल अदम। सुप्रीम कोर्ट ने 6 बार सजाए मौत के 2 मुल्जिमान को अदम शवाहिद पर बरी कर दिया। मुल्जिमान पर सुई डेरा बुगटी में 2 लोगों के कत्ल का इल्जाम था। अपोजिशन जमातें मुल्क में इंतशार पैदा करने के लिए इकट्ठी हुई हैं। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की अरकान कौमी और सूबाई असम्बली से मुलाकात में गुफ्तगू। अरकान कौमी और सूबाई असम्बली ने वज़ीर आला को अपने हलकों के मसाइल से आगाह किया। वज़ीर आला
कि हलकों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की यकीन दहानी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा है कि इमरान साहब आपकी नालायकी की वजह से मईशत खराब हुई। मईशत खराबी की सजा गरीब मुलाजमीन को क्यों दे रहे हैं? एक बयान में कहा कि आपने 1 करोड़ नौकरियां देना थी, किस मुंह से लोगों से नौकरियां छीन रहे हैं? रेडियो पाकिस्तान के मुलाजमीन को नौकरियों पर बहाल और रिहा किया जाए। वजीर आजम रेडियो पाकिस्तान के मुलाजमीन से बदसलूकी पर माफी मांगे। सूबाई वजीर तालीम बलूचिस्तान सरदार यार मोहम्मद रिंद कहते हैं, इमरान खान के इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जिन्होंने आवाम को रिलीफ के बजाय तकलीफ दी। मौजूदा दौर में महंगाई बढ़ी लेकिन हम वादों को पूरा नहीं कर सके। आटा, चीनी, गंदम बहरान में हमारे अपने लोगों का भी हाथ है। कहा 25 अक्टूबर को पीडीएम का कोयटा में जलसा उनका जमहूरी हक है। कोयटा के नानबाई रोटी की कीमत में इजाफे के लिए आज से हड़ताल पर चले गए। नानबाइयों के एहतजाज के बायस शहर भर में तनूर बंद। नानबाइयों का कहना है कि 320 ग्राम की रोटी 20 रुपए में फरोख्त करना मुमकिन नहीं, कीमत 30 रुपए करने की इजाज़त दी जाए। 100 किलो आटा 7,000 रुपए में मिल रहा है। मुल्क में चीनी की कीमत काबू से बाहर। सस्ती चीनी के हुसूल ने लोगों के मुंह में कड़वाहट घोल दी। हुकूमत सस्ती चीनी फराहम करने के लिए महंगी चीनी दरामद कर रही है, लेकिन आवाम को सस्ती चीनी दस्तयाब नहीं। कराची के बेशतर यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी दस्तयाब नहीं। चीनी की तलाश में शहरी एक यूटिलिटी स्टोर से दूसरे के चक्कर काट रहे हैं। पेशावर में चीनी की फी किलोग्राम कीमत 100 रुपए से बढ़कर 115 रुपए तक हो गई। चीफ सेक्रेटरी पंजाब की ज़ेरे सदारत अशियाए ज़रूरिया की कीमतों और दस्तयाबी का जायजा इजलास में बताया गया कि आइंदा 2 रोज़ में सूबे में 285 सहूलत बाजारों की तादाद को बढ़ाकर 400 तक ले जाया जाएगा। इंतजामिया की कोशिशों के बावजूद पंजाब में सहूलत बाजार अवाम की शिकायत दूर करने में नाकाम। कहीं बुनियादी अशियाए खुरोनोश दस्तयाब नहीं तो बाज़ बाजारों में कीमतें आम मार्केट से भी ऊपर हैं। बहावलपुर में एक बाजार फोटो सेशन के बाद ही बंद कर दिया गया। वजीर ट्रांसपोर्ट पंजाब जहांजेब खिच्ची ने रवा माह ऑरेंज लाइन ट्रेन के आगाज की नवीद सुना दी। कहा 26 अक्टूबर को आवाम ऑरेंज लाइन ट्रेन पर सफर कर सकेंगे। ऑरेंज लाइन ट्रेन चलने से आवाम को बेहतरीन सफरी सहूलियात मिलेंगी। जियो और जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकीलुर रहमान 223 रोज से कैद में। मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। और कौमी स्क्वाड में शामिल खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स के कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट्स मनफी आ गईं। तमाम अफराद बायोसिक्योर बबल का हिस्सा बन गए। जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज के लिए कौमी क्रिकेट स्क्वाड आज से लाहौर में ट्रेनिंग शुरू करेगा।